आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आप अपने एक ओल्डर किड के साथ कर सकते हैं। बच्चे जो 3, 4, 5, 6 साल के होते हैं उनके साथ आप क्या क्या गेम्स खेल सकते हैं। बट आई डू दैट लेटर इन द वीडियो टुडे क्योंकि ये व्लॉग स्टाइल वीडियो है, so मेक श्योर यू वॉच राइट टिल द एंड। शानवी हैज बिकम एन एक्सपर्ट इन मैग्नेटाइज नाउ। देखो खुद बनाए इसने सारे स्ट्रक्चर्स। है शानवी, इसकी तबीयत खराब है, फीवर हो रहा है। शानवी आपको ठीक लग रहा है? नहीं? ओके चलो मम्मा लंच बना रही है, आप खेल रहे हो? भैया नहीं गया हुआ है। कितने अच्छे से बना रहे हो आप, गुड जॉब। और इनमें एनिमल्स भी बंद किए हैं शानवी ने। इसमें कार बंद है शायद, उसमें भी कार बंद है। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरे बाल सारे गीले हो रहे हैं अभी। नहा के आई हूँ थोड़ी देर पहले। आज हमारी नानी का लास्ट डे है इन टर्म्स की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि कम से कम लोग बाहर से घर में आए। तो आज बस वो आज का करके फिर जाएंगे, फिर पता नहीं, देखते हैं कब केसेस कम होते हैं तो मैं वापस बुला पाऊँ। तो आई डोंट नो हाउ वीडियोज विल वर्क। मुझे लगा शादी चला खेल रहे हो। आई डोंट नो हाउ वीडियोज विल वर्क बिकॉज बहुत सारा लाइक मी मेकिंग वीडियोज डिपेंड्स अ लॉट अबाउट विद द यू नो कि मेरे पास आसपास कितनी हेल्प है। होपफुली आई बी एबल टू कंटिन्यू। बट एक चीज मैंने जरूर सोची है विच इज कि मैं मंडे टू फ्राइडे 2 PM मिलूंगी आपसे, बट सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होगी। तो जस्ट मेक श्योर कि यू वॉच आउट फॉर माई वीडियोज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी डे एट 2 PM। अभी बनाते हैं लंच एंड आई एम लिटरली कंफ्यूज क्या बनाऊं। मम्मी ने बनाई है बंद गोभी और मटर एंड मेरा दाल बनाने का मन नहीं है साथ में, क्योंकि दाल पिछले 2 दिन से खा रहे हैं, मैं बोर हो गई हूँ। तो वही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं ऐसा अलग। आलू मटर बना सकती हूँ, बहुत दिनों से नहीं खाए, बट बंद गोभी में भी मटर है तो कितनी मटर खाएंगे, राइट? कंफ्यूज टू क्या करूँ। प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर आप स्पेशली लाइक यू लाइक अ गुड शेफ एंड आई एम श्योर यू आर, कि अगर दाल नहीं तो दाल के अलावा और कौन सा ऑप्शन होता है चीजें बनाने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ मटर आलू मटर पता है। मटर पनीर घर पे है नहीं, अभी बना नहीं सकती। कमेंट डाउन बिलो कि जब दाल खाने का मन नहीं होता तो आप क्या बनाते हो ऐसा अलग, ताकि मुझे भी थोड़े से आइडियाज मिले और एक दूसरे को हमें आइडियाज मिल पाए। मुझे ना बथुए का रायता बहुत अच्छा लगता है, लाइक बूंदी के रायता से भी बेटर लगता है। ऐसे विंटर्स में बन पाता है। तो बस बथुआ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ मैं। बथुआ धो रही हूँ और इसको एक सीटी दे रही हूँ, उसके बाद इसको प्यूरी करेंगे एंड बथुए का रायता बनाएंगे आज। When in doubt, make राजमा। प्लस शानवी की तबीयत खराब है, उसको राजमा अच्छा लगता है, तो आई एम श्योर वो भी खुश हो जाएगी देख के कि मैंने राजमा बनाए हैं। अरे वीर, हाय शानवी। शानवी इधर आओ, इधर मम्मा पास, इधर। अब भैया के बर्थडे में गुड गर्ल थे? हाँ। आपने तंग नहीं किया था? नहीं। और आपने भैया के गिफ्ट भी नहीं छेड़े थे? आपके लिए बाय नेकलेस, जैसे भैया का बड़ा बाय नेकलेस है, आपको अलाउड नहीं है ना वो टच करना, बट ये शानवी का बाय नेकलेस है, छोटा बाय नेकलेस। खोल दो। Does that make you happy? हम भैया का तो नहीं टच करेंगे ना, बट ये हमारा अपना है। ये आपके इसके राउंड डाल दो। ये थैंक यू मामा को। मामा थैंक यू। एक मिनट मामा चेक कर लो, चलता है ठीक से? हाँ ये तो बहुत अच्छा चलता है, देखो। मैं अपने आप करूंगा। जाओ आप भी बाहर देख लो। ठंडा हो रहा है? अच्छा मुझे लगा धूप हो रही है। रुक, अब तो बाहर जा ही नहीं सकते हम, ठंडी हो रही है। आने वीकले ये बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग वाले वाने के लिए है, देख रहे हो आप? ठीक है बाहर तो, क्या ठंडा हवा ठंडी है। देखो शानवी के पास क्या है। आपने शानवी को बैठा छोटा। हाँ वो शानवी का, वो भैया का। बट बी केयरफुल, ओके? देख रही है शानवी, उल्टा है बेटा, उल्टा है। हाँ ये देखो ऐसे देखो, दिख रहा है कुछ? हाँ हिला सकते हो। चल रही है, गाड़ी देख रहे हो? टमाटर वाला जा रहा है, देखो 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 टमाटर। आप नीचे हो कहीं और हो? अच्छा मैं लंच के लिए पूछ रही थी। अगर आओगे तो देख लेना, मैंने राजमा बनाया। ओके बाय।
अभी बच्चे बिजी थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो आजकल ये क्वेश्चन मेरे साथ बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बड़े बच्चों को कैसे बिजी रखें। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं, 2 years एंड अंडर के बच्चों को क्या क्या गेम्स खिलाने चाहिए एक्सेट्रा। सो डू चेक देम आउट, द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं करंटली क्या क्या एक्टिविटीज़ ईशानवी के साथ जो 2 साल की है कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि वो एक्टिविटीज़ का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी आपके लिए। बट आज का वीडियो है जो 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे होते हैं उनके साथ क्या हम एक्टिविटीज घर में कर सकते हैं ताकि स्क्रीन टाइम कम से कम रहे एंड बच्चा इन्वॉल्व ज्यादा से ज्यादा रहे। हाय शानवी, मैंने लिपस्टिक लगाई है। आपने लिपस्टिक नहीं लगाई हुई, मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है। अब आप बाहर हो। प्रिटेंड लिपस्टिक लगाई है आपने, ठीक है। अब जाओ आप उर्मिला आंटी के साथ खेलो। मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गई। हाँ, तो 3, 4, 5, 6 साल के बच्चों के साथ आप क्या खेल सकते हैं घर पे, क्या एक्टिविटीज करा सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। स्पेशली क्योंकि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर में क्वारंटीन / लॉकडाउन हो रहे हैं एंड स्पेशली बच्चों को लेके हम लोग हमेशा ही ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो उनको हम घर में वापस बंद कर रहे हैं। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल द किड्स सुबह से शाम एंड समझ में नहीं आता अब क्या खेले अब क्या खेले। तो आई एम गोइंग टू गिव यू a few points and b कुछ टॉयज एंड गेम्स में रेकमेंड करूंगी एंड में। तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ वो नंबर 1 ये है कि आप टॉय रोटेशन की। यूजुअली बच्चों के पास काफी सारे टॉयज हो जाते हैं इधर उधर से आए और वो सारे एक साथ इकट्ठे पड़े रहते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा रोज वही टॉयज देख देख के बोर हो जाता है और अपने टॉयज से नहीं खेलता है। सो व्हाट यू डू इन टॉय रोटेशन में आप क्या करते हो कि सपोज आपके पास 10 टॉयज हैं बच्चे के पास, ठीक है, तो आप 5 उसमें से छुपा दोगे और 5 टॉयज बाहर रहने दोगे। वो जो 5 टॉयज आप बाहर रहने, आपको टीवी देखना है, मैं उधर चले नहीं, मैं वैसे बैठूंगी। अच्छा, नहीं उधर चले जाते हैं। तो सपोज आपके पास 10 टॉयज हैं तो आप क्या करोगे, 5 टॉयज आप छुपा के रख दोगे किसी और कबर्ड में, किसी और जगह पे एंड बच्चों को सिर्फ 5 टॉयज दोगे खेलने के लिए। Now, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने सारे टॉयज हैं, आर दोस टॉयज इनफ और नॉट, आप ये टॉयज उन डेज के हिसाब से रोटेट करोगे। सो आइडियली हर 2 हफ्ते में आप वो रोटेट कर सकते हैं। मतलब जो 5 टॉयज बाहर थे अब वो आपने छुपा दिए, जो अंदर थे अब आपने वो बाहर कर दिए। तो बच्चों के लिए क्योंकि वो 2 हफ्ते से नहीं खेले हुए होते, वो एक न्यू टॉय की तरह हो जाते हैं, तो वो उतने ही एनर्जी एंड इंथुजियाज्म से उन टॉयज से खेलते हैं। नाउ बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज बहुत ज्यादा है, आई थिंक एट एनी गिवन टाइम 20-25 डिफरेंट टाइप्स के टॉयज बाहर रहते हैं एंड हमारे पास 50 से ऊपर आई एम श्योर टॉयज होंगे। तो मैं हर महीने टॉय रोटेट करती हूँ। कभी कभी जब मुझे लगता है बच्चे लाइक बहुत जल्दी बोर हो रहे हैं तब मे बी बीच में मैं 1-2 टॉयज रोटेट कर देती हूँ। कोई एक टॉय अंदर से बाहर निकाल दिया, बाहर वाला अंदर रख दिया। तो इससे क्या होता है, बच्चा हमेशा बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है उसी टॉय से जिस टॉय से वो मे बी 1 हफ्ते पहले नहीं खेल रहा हो। वो जो इसको 1 या 2 हफ्ते बाद देखता है तो उस टॉय को उसको लगता है कि बिल्कुल नया सा टॉय आ गया है मेरे पास। तो टॉय रोटेशन इज वन थिंग जो दैट यू मस्ट डू ताकि बच्चा अपने टॉयज में जो उसके पास ऑलरेडी है इंटरेस्टेड रहे। ना नंबर 2 आर बुक्स। अगेन बुक्स हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों के साथ। जैसे आप टॉय रोटेट करते हो वैसे ही आप बुक्स को रोटेट करना चाहिए। बुक्स ऐसे बुक शेल्फ में होनी चाहिए जो एक्सेसिबल है बच्चों के लिए, बच्चा आराम से वहां जाके खुद निकाल सकता है वो बुक। एंड इट डजंट मैटर कि बच्चे को बुक पढ़नी आती हो या नहीं, अगर आप बुक अवेलेबल रखोगे तो बच्चा खुद जाके ना ऐसे फ्लिप थ्रू करके उसकी फोटोज भी देखेगा काफी बार एंड काफी बच्चे सिर्फ फोटोज देखने में ही बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत देर तक उस चीज में बिजी रहते हैं ना। नंबर 3 इज एक्सेसिबिलिटी। अगर आपने टॉयज निकाले भी हैं, बुक्स निकाली भी हैं, तो वो बच्चों से कितने एक्सेसिबल है। क्या वो टॉयज उनके लेवल पे नीचे रखे हुए हैं या क्या हर बार उनको किसी अडल्ट से बोलना पड़ता है कि प्लीज मुझे टॉय निकाल के दे दो। बहुत सारे यहाँ मैं जाती हूँ वहां पे टॉयज ऐसे कबर्ड में सजा के रखे हुए होते हैं विच मेक्स नो सेंस एट ऑल। टॉयज खेलने के लिए होते हैं एंड टॉयज गंदे हो जाए, खराब हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है एज लॉन्ग एज बच्चे उससे खेल रहे हैं। तो टॉयज बच्चों के एक्सेसिबिलिटी में हमेशा होने चाहिए, स्पेशली जो टॉयज आपने बाहर निकाल के रखे हुए हैं बच्चों को खेलने के लिए। सेम गोस फॉर बुक्स। अगर आपने बुक्स बाहर रखी हुई है और आप चाहते हो आपका बच्चा एक्साइटेड एंड लाइक इंटरेस्टेड हो बुक्स में, तो बुक्स अवेलेबल इजिली रखो उनके लिए ना। आई नो जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 3 या 4 साल के बच्चे, वो बुक्स को उतने ध्यान से नहीं रखेंगे। हो सकता है उसका कोई पेपर कभी तोड़ दे, कभी फाड़ दे, कभी कुछ में स्क्रिबल कर ले, विच इज ओके। हाँ, जब वो करें तब उनको जरूर बोलो कि दिस इज नॉट ओके, ऐसा नहीं करते, बुक नहीं फाड़ते, बुक में स्क्रिबल नहीं करते। आपको स्क्रिबलिंग करनी है तो आप ब्लैंक पेज लीजिए, आपको फाड़ना है तो आप मम्मा से बोलिए मैं आपको पुराना पेपर देती हूँ फाड़ने के लिए। सो हाँ, टीच देम द वैल्यू ऑफ बुक्स बट डू नॉट टेक द बुक्स अवे जस्ट बिकॉज उन्होंने उसमें कुछ गड़बड़ कर दी है।
अगेन दिस इज समथिंग दैट आई सी अ लॉट कि अगर बच्चा पेपर बुक फाड़ देता है तो वो बुक ही हटा दी जाती है बच्चे के सामने से, विच इज नॉट ओके। what you have to do is बच्चे को समझाओ कि जो आपने किया है वो काम गलत है, बट मैं तुमसे बुक नहीं लूंगी। बुक इज स्टिल समथिंग दैट यू कैन हैव एंड यू कैन एंजॉय। अनदर थिंग जो बहुत सारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि बच्चे घंटे घंटे सिर्फ एक ही टॉय में खेले, विच जो नहीं होता। दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। मे बी जब हम छोटे थे हम ऐसा करते थे। आई डोंट रिमेम्बर, आई रिमेम्बर गोइंग आउट ऑफ द हाउस एंड प्लेइंग फॉर आवर्स, एंड या मे बी बारबी के साथ मैं बहुत घंटे खेलती रहती थी, बट आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वाज लाइक 3 to 6 years की रेंज में। एंड मे बी हमारे पास उस टाइम टॉयज कम थे, उस टाइम जमाना अलग था। आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है, उनके पास बहुत सारे टॉयज अवेलेबल है, उनके पास स्क्रीन अवेलेबल है, तो दे आर वेरी डिफरेंट एज किड्स वर्सेस जैसे हम थे। तो इनसे एक्सपेक्ट करना कि वो एक जगह पे बैठ के एक ही टॉय से 10 घंटे खेलते रहेंगे इज इनकरेक्ट। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड देम विद टॉयज जिसकी द वैल्यू ऑफ द टॉय ही ज्यादा हो, मतलब आई थिंक द प्लेइंग वैल्यू ऑफ द टॉय ज्यादा हो, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी जब मैं रिकमेंड यू अदर टॉयज। सो डोंट एक्सपेक्ट देम कि वो बहुत देर तक खेलेंगे। हो सकता है किसी टॉय से खेलें, हो सकता है किसी टॉय से ना खेलें, वो प्रेशर मत डालो बच्चों पे। नेक्स्ट आई वुड से अगर बच्चा कभी कभी ना ऐसे बैठा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता, तो पेरेंट्स की आदत होती है कि उनको वो नैग करते हैं, अरे खाली क्यों बैठा है, ये जाके खेल ले, अरे ये क्यों कर रहा है, वो जाके खेल ले। क्यों उनको इंस्ट्रक्ट करना? अगर बच्चा खाली बैठ के कुछ भी नहीं कर रहा है, लेट देम सिट एंड डू नथिंग, बिकॉज जिंदगी में बोर होना सीखना भी बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक हमारे बच्चों को, दिस जनरेशन अल्फा नीड्स टू लर्न टू सिट क्वाइटली एंड डू एब्सोल्युटली नथिंग a lot more than any other generation ever had to learn। क्यों? क्योंकि उनके पास आगे आगे चल के डिवाइसेस इतने सारे होने वाले हैं, इतना लाइक मेटावर्स एंड ऑल ऑफ दिस जो अब आगे आगे फ्यूचर में दिख रहा है, आ रहा है, दिख रहा है कि लोगों के पास टाइम की वैल्यू नहीं रहेगी इन टर्म्स की। वो हमेशा बिजी रखना चाहेंगे अपने आप को, हमेशा ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये सब करना चाहेंगे। तो अगर आपका बच्चा, if that child wants to sit back, relax and not do anything, let them do that, because उसमें भी वो सीख रहे हैं कुछ ना करना। एक और एक्टिविटी जो मेरे बच्चों की तो बहुत फेवरेट है, एंड अगर आपके घर में बैल्कनीज या वरांडास है तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली विंटर्स की धूप में, इस बच्चों को जाके बाहर बैल्कनी में बिठाना अपने साथ, एंड जो सामने सड़क पे हो रहा है उसके बारे में बात करना या ना बात करना। लेट देम ऑब्जर्व देयर एनवायरनमेंट एंड हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट इट। इसमें उनकी लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत डेवलप होती हैं, एंड अगेन ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत डेवलप होती हैं, क्योंकि वो चीजें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा नीचे। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज समथिंग दैट आई यूजुअली ऑलवेज डू विद माय किड्स। आजकल थोड़ा कम हो गया जब से हमारे घर में नैनी आई है, बिकॉज दे डू गेट बिजी विद हर, बट उससे पहले जब भी मैं कुछ हाउस होल्ड वर्क कर रही होती थी, आई यूज टू इन्वॉल्व द किड्स इन इट। अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मैंने उनको कुछ बर्तन दे दिए खेलने के लिए, अगर मैं अपना रूम ठीक कर रही हूँ तो उनको 1-2 कपड़े दे दिए सो कॉल्ड फोल्ड करने में, जो मुझे पता है वो मेरा टाइम खराब करेंगे इंस्टेड ऑफ टाइम लाइक यूटिलाइज करने में हेल्प करेंगे, बट आई नो दे विल बी बिजी इन दैट, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है बच्चों को कि मैं भी वही कर रहा हूँ जो मम्मा पापा कर रहे हैं, सो आई एम ऑल्सो एन अडल्ट। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग आती है, जो 2 years ऑनवर्ड ना बच्चों में बहुत ज्यादा उनको क्रेविंग होती है इस टाइप की फीलिंग के लिए। सो इन्वॉल्विंग किड्स इन द हाउस होल्ड वर्क इज अ वेरी गुड वे टू कीप देम इन्वॉल्व्ड, एंड आप उन पे वॉच भी रख सकते हो, एंड देर ऑल्सो लर्निंग लाइफ स्किल्स। छोटी सी चीज जैसे मटर छीलना, वो काफी कुछ सीख रहे हैं उससे, उसके साथ साथ उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। तो हाउस होल्ड वर्क में बच्चों को इन्वॉल्व करना इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया, जिसमें आप के बच्चे भी बिजी रहेंगे और वो एक चीजें भी सीखेंगे ना। अकेडमिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहती थी, क्योंकि 3 to 6 year olds ऑफिशियल स्कूल्स भी जाने लगते हैं, प्रॉपर पढ़ाई भी करने लगते हैं, तो हाउ टू हैंडल दैट। तो व्हाट आई डू विद आर्यवीरस, मैं ऐसे नहीं करती कि हमें 1-1.5 घंटा बैठ के लगातार पढ़ना है, बिकॉज आई नो दैट्स वेरी बोरिंग फॉर हिम, दैट्स वेरी बोरिंग फॉर मी। सो व्हाट वी डू इज, बिकॉज हम घर पे साथ में ही है पूरे टाइम, सो व्हाट आई डू इज आई ब्रेक डाउन आवर स्टडी टाइम into suppose 30 minutes or 45 minutes throughout the day। तो मॉर्निंग में जनरली हम मैथ्स करते हैं, शाम को हम इंग्लिश और हिंदी करते हैं, तो इन वन गो 1-1.5 घंटा एक साथ नहीं यूज होता हमारी पढ़ाई का। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम, ऐसे करके डिवाइडेड रहता है पूरे दिन में, तो बच्चा भी इंटरेस्टेड रहता है और आपके पास भी टाइम होता है कि हाँ, मतलब आपको वो 1.5 hours कंप्लीटली पढ़ाई में नहीं देना, आप इधर उधर दूसरे काम भी कर सकते हो आपके पास, अगर आपका दिन डिवाइडेड हो।
तो दैट इज व्हाट आई डू टू टेक केयर ऑफ हिज एकेडमिक स्टडीज। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे पॉइंट्स हैं दैट आई यूज टू कीप माई किड्स बिजी। एंड अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे और सब्सक्राइब्ड हो तो आपको वो हमारे व्लॉग्स में दिख ही जाएंगे, आपको पता ही चल जाएगा कैसे चीजें हैंडल होती हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं प्लीज कमेंट देम डाउन बिलो ताकि मैं उनको इधर आंसर कर सकूं और अपने #AskRoli वाले एपिसोड्स में आंसर कर सकूं। उसके अलावा देयर वर सम गेम्स दैट आई वांटेड टू रेकमेंड। नाउ ये वाले गेम्स जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ आर गेम्स दैट कैन बी प्लेड बाय इवन न्यूबॉर्न्स। एंड ये वैसे गेम्स हैं जो मतलब बच्चे को अपनी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी यूज करने के लिए पुश करते हैं। एंड उससे क्या होता है कि बच्चे को जबरदस्ती ये चीजें करनी पड़ती हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वंस यू गेट टू नो अबाउट द टॉय यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो सब नंबर 1 इज मैग्नेटाइल्स। मैग्नेटाइल्स एक्सपेंसिव है यस, बट मेरे दोनों बच्चे पूरा दिन उनके साथ बिजी रहते हैं एंड दोज आर द मोस्ट प्लेड टॉयज। इनफैक्ट जैसे मैंने टॉय रोटेशन के बारे में आपसे बात की, मैग्नेटाइज आर द ओनली टॉयज जो टॉय रोटेट नहीं होते, वो 365 डेज अ ईयर बाहर रहते हैं हमारे घर में क्योंकि बच्चे रोज उनसे खेलते हैं एंड उनसे मल्टीपल गेम्स बनाते हैं। तो ये जो ओपन एंडेड टॉयज होते हैं इनको ओपन एंडेड टॉयज कहते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं होता कि इनसे कैसे खेलना है, आप कैसे भी खेल सकते हो इनके साथ। तो जो ओपन एंडेड टॉयज होते हैं उनसे बच्चे बहुत ज्यादा देर तक खेल पाते हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि आप फर्स्ट डे जब बच्चे को दोगे तो वो घंटों बैठ के उससे खेलेगा, नहीं। बच्चे ओवर द टाइम किसी चीज को प्यार करना सीखते हैं। ईशानवी नाउ प्लेज विद मैग्नेटाइज रियली नाइसली एंड 15-20 अच्छा मैं आ गई 2 मिनट 15-20 मिनट मैं कैमरा से बात कर रही हूँ अंदर। एंड 15-20 मिनट अच्छे से वो एक्टिविटी उसके साथ वो खेल लेती है उसके साथ। एंड वंस द चाइल्ड ग्रोज अप, सो अगर बच्चा 4 ईयर प्लस है तो आप लेगोज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगेन समथिंग दैट आर्यवीर लव्स टू प्ले विद, है ना? लेगोज तो लेगोज आर समथिंग दैट आर्यवीर व्हाट इज योर फेवरेट टॉय? मम्मा इज माय फेवरेट टॉय। मतलब मम्मा को तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। तो लेगोज आर अनदर अमेजिंग ओपन एंडेड टॉयज। आई नो लेगोज के साथ वो बुकलेट्स आती हैं जिसको देख के आपको चीजें बनानी होती है। मैं सबसे पहला काम करती हूँ वो बुकलेट फेंक देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट द चाइल्ड टू बी रिस्ट्रिक्टिव कि तुम्हें यही बनाना है, नहीं। आई वांट देम टू एक्सप्लोर एंड इमेजिन एंड मेक न्यू थिंग्स। एंड रोज आर्यवीर के टेबल पे तो वो चीजें बना के ना अपने कबर्ड के ऊपर रखता है, रोज वहां पे कुछ नया बना हुआ होता है बिकॉज ही यूजेस हिज इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। उसके अलावा अनदर ग्रेट टॉयज। हाय शानवी, आपका फेवरेट टॉय क्या है आप भी बता दो। क्या बाइनोकुलर्स है आपका फेवरेट टॉय? क्योंकि आज मिला है आपको और मुझे भी। उसके अलावा आपका फेवरेट टॉय कौन सा? खिचड़ी किचन सेट इज ऑल्सो एन अमेजिंग ओपन एंडेड चॉइस टॉय जो इस एज से लेके काफी आगे तक इवन आर्यवीर प्लेस विद इट। आई थिंक अब जाके आर्यवीर का थोड़ा सा कम हुआ है इंटरेस्ट किचन सेट में। व्हेन ही वाज अराउंड 5.5 उसके बाद से थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेने लगा है, बट सिंस ही वाज 1 year old से 5.5 तक उसने काफी अच्छे से खेला था। योर चाइल्ड इज इन द 3 to 4 to 5 ब्रैकेट, किचन सेट इज एन अमेजिंग ओपन एंडेड टॉय। उसके अलावा डॉल्स अगेन आर समथिंग दैट आर अमेजिंग ओपन एंडेड टॉयज क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो डॉल्स के साथ। डॉल्स एक इंडिविजुअल प्ले नहीं होता। सो सपोज यू हैव अ किचन सेट, तो डॉल किचन में कुछ बना रही है, देन यू हैव ब्लॉक्स, सो यू मेक अ हाउस, तो उसका डॉल का घर बन जाता है। और ये वाला घर ट्राइपॉड के नीचे घुस गया रही। उसके अलावा ओपन एंडेड टॉयज में आपके जो एनिमल्स आते हैं, प्लास्टिक के एनिमल्स, वो भी बहुत अच्छे इंक्लूडेड होते हैं इन ओपन एंडेड गेम्स में। जैसे आपने देखा था शानवी ने एक चीता को माउली बनाई रखी है। ईशानवी ने एक चीता को कैट बना रखा है। उसके अलावा ईशानवी ने आपने पहले देखा होगा मैग्नेटाइज में ट्रैप कर दिया था एनिमल्स को। सो गिविंग देम अ चॉइस ऑफ डिफरेंट ओपन एंडेड टॉयज helps them play with them together as a group. उसके अलावा आई थिंक ये सबसे फैशनेबल ओपन एंडेड टॉय है आजकल विच इज वुडन ब्लॉक्स। वुडन ब्लॉक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, इट्स गुड फॉर द किड्स एंड ऑफ कोर्स दे आर लेस हार्मफुल देन एनी प्लास्टिक टॉय दैट यू मे बाय। उसमें भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुडन टॉयज जो भी हमारे पास है। आई एम गोइंग टू लिंक एवरीथिंग डाउन बिलो जो हम ऑलरेडी ओन करते हैं ताकि आपको पता है कि हम क्या क्या हमारे पास है, हम किन किन चीजों से खेलते हैं। चलो अब भागो, मम्मा को 2 मिनट और दो। So those are all the toys that I highly recommend. उसके अलावा there is one more thing that I would say for 3 to 6 bracket works really well, which is worksheets.
तो क्लास मॉनिटर करके एक है, जीनियस किड्स करके एक है, आई थिंक इंटेलिकिड ऑल्सो डज वर्कशीट्स, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसे बॉक्सेस भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए एंड बिजी रखने के लिए, स्पेशली फॉर द 3-4 year olds। आई वुड हाईली रेकमेंड वर्कशीट्स, क्योंकि उस एज ग्रुप में आपको समझ में नहीं आता कि आप बच्चों को क्या क्या पढ़ाए। अरे 1 to reach 5 years plus, then you kind of have a schedule from the school कि उनको क्या पढ़ाना है। But if you can get worksheets are really good। बच्चों को काफी मजा आता है वो पढ़ने में। And once the child reaches a certain age, आप उनको उनको simply heading पढ़ा के भी कि अच्छा इसमें ये करना है तुम करो, मैं कुछ और काम कर रही हूँ, भी कर सकते हो। वो इंडिविजुअली भी थोड़ी देर वो चीज कर सकते हैं। So I hope all these points were helpful for you। आपके बच्चे का कौन सा फेवरेट टॉय है, कमेंट डाउन बिलो, स्पेशली इफ योर चाइल्ड इज इन द 3 to 6 year old ब्रैकेट, ताकि हम एक दूसरे को हेल्प कर पाए। अनदर टॉय जो मुझे एकदम से याद आया वो ट्रेन सेट। आर्यवीर यूज्ड टू लव प्लेइंग विद ट्रेन सेट्स अराउंड द टाइम वो 3 years था। आई थिंक 2 years के आसपास मैंने शुरू करा दिया था उसका, बट वो खुद बनाने लगा था। 4 साल के थे ना, 4 and a half। हाँ, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब आपने बनानी शुरू की थी। तो 4 and a half के आसपास आर्यवीर खुद ट्रेन ट्रैक्स बनाने लगा था। अगेन द वन दैट वी हैव, आई वांट टू लिस्ट इट डाउन बिलो। मम्मा ट्रेन का सेल्स खत्म हो गया। हाँ, ट्रेन का सेल्स उसमें एक प्रॉब्लम बस ये है कि ट्रेन में सेल्स काफी लगते हैं। अगेन बाय बल्क में सेल्स फॉर ऑल द टॉयज। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अब जाते हैं हम, लंच करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को हमारा लंच। राजमा I will eat some rajma and rice and also rajma and roti। ओके, एंड वुड यू हैव बथुए का रायता? मम्मा लव्स बथुए का रायता। ईशानी क्या कर रहे हो आप वहाँ पे? Something बतो निकल है भगो यहाँ पे। चलो आ जाओ। आपका बायोनिक्लस कहाँ है शानू? दे दो, मम्मा संभाल के रखती है। अरे वीर अपना भी लेके आओ बेटा, उधर बेड पे लेके आओ, आपके बेड पे। कमी से क्यों धुआं निकल रहा है? बथुए के रायते में से धुआं नहीं निकल रहा, राजमा से निकल रहा है। मम्मा राजमा का पानी कम हो रहा है। राजमा का पानी ग्रेवी और दे दूंगी। रख दो आपकी प्लेट्स में, आप ले लोगे जब आपको खाना होगा तो। मैं रख दूँ ना, ठीक है? ये ठीक है बेबी, रख दिया आंटी ने। ओके, आपको हाई करने मेरे ब्लॉग में। अब मैं कर रही हूँ अपना कमरा ठीक, क्योंकि कल से उर्मिला नहीं आएगी तो फिर विथूजा नानी, तो फिर लाइक मुझे से ये वाला टाइम फ्री नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बच्चे काफ़ी सारा टाइम मांगते हैं, तो मैंने कहा अपना रूम ठीक करने वाला प्रोसेस आज ही कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा फैल गया था वैसे भी 2-3 दिन से। क्या कर रहे हो यहाँ पे? पापा के पीछे जा रहे हो? भागो पापा के पीछे। बस कपड़े वपड़े सॉर्ट कर रही हूँ, अलमारियों में लगा रही हूँ, वो पाइल भी ठीक करूँगी। और ये तो वरुण हमेशा रखते हैं, हर विंटर्स वरुण की अलमारी के सामने से कोटों की लाइन लगी रहती है एंड नीचे जूतों की लाइन लगी रहती है। तो ये तो ठीक नहीं होना, बट ये ठीक करना है और ये सब ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं जाके कर रही हूँ ये सारे बोरिंग काम। आप लोग जाओ चिल करो, कमेंट डाउन करो कि क्या कर रहे हो आज आप, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय। और याद रखना, मंडे टू फ्राइडे 2 PM आप मिलोगे मुझसे।